गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है महाशिवरात्रि का, बट जब आपके पास जाएगा तो महाशिवरात्रि का नेक्स्ट डे होगा। तो आशा करूँगी कि आप सभी की शिवरात्रि बहुत ही अच्छे से गई होगी, मेरी भी बहुत ही अच्छे से गई। तो यहाँ पर मेरा मॉर्निंग की जो भी क्लीनिंग थी वो सब हो गई थी। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ नहाकर। नहाने के बाद थोड़ा सा मैंने अपना साज श्रृंगार कर लिया था, क्योंकि जब सुहागन होते हैं तो भगवान के सामने सुहागन के रूप में ही जाना चाहिए, ताकि भगवान हमेशा हमें सुहागन होने का आशीर्वाद दें। तो बस साज श्रृंगार करने के बाद मैं अपनी पूजा की तैयारी में लग गई हूँ। तो जो पूजा के बर्तन थे वो मैं रखाई हूँ किचन में धुलने के लिए। और कपड़ा लेकर मैंने पहले थोड़ा तस्वीर पोंछ दी थी और उसके बाद फिर थोड़ा अलमीरा थी वो पोंछ दी थी। तो वैसे तो डेली सफाई होती है तो इतनी गंदी होती नहीं है, लेकिन फिर भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। जैसे हम लोगों को स्नान करना ज़रूरी होता है, वैसे भी देवी देवताओं को भी इस तरह थोड़ा साफ़ करना ज़रूरी होता है। और शिवलिंग वगैरह अगर आपके पास है तो फिर जो है उन्हें स्नान कराना होता है, बट मेरे पास शिवलिंग नहीं है, तस्वीर है सिर्फ, तो वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दी हैं। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी जो कि पूजा के बर्तन थे वो धुलने के लिए। तो यहाँ पर किचन मैंने पहले से ही क्लीन कर रखा है। जो सिंक है वो भी अच्छे से साबुन से धुल दी थी, टोंटी वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दी थी। तो यहाँ पर जो बर्तन है वो मैं धुल रही थी, तो विम जेल से मैं साफ़ कर रही थी। और जब उन्हें धुलने के लिए पानी चलाया तो पानी ख़त्म हो गया था, तो फिर उसके बाद मैं चली गई यहाँ समर चलाने के लिए। और जब समर चला ही दी थी तो सोचा जो साफ़ पानी है वो भी मैं भर लेती हूँ। वैसे पीने का पानी तो सुबह भर लिया था, लेकिन पूजा के लिए जल चढ़ाने के लिए और फ्रूट्स वगैरह धुलने के लिए मैं ये अलग से पानी ले आई हूँ भगोने में और लोटे में। और उसके बाद फिर जो बर्तन हैं उन्हें भी मैं जल्दी से धुल लेती हूँ। और फिर मैं जाऊँगी फूल तोड़ने के लिए। बाहर ही लगे हुए हैं, कहीं दूर जाने की तो ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आप सभी को दिखाया है। तो बस अब मैं चल दी हूँ यहाँ पर फूल लेने के लिए। तो कुछ गुलाब के और कुछ गेंदा के फूल मैं ले आऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फूल ले आई थी और बाकी का सामान जो है हस्बैंड आज ही मॉर्निंग में ही लेकर आए थे। और बेलपत्र मैंने कल ही तोड़कर रख लिए थे, फ्रिज में रख दिए थे पॉलीथीन में रखकर, तो एकदम फ्रेश रखे हुए हैं। और ये पानी ले लिया है मैंने। अब इसमें मैं सारी जो ये चीज़ें हैं वो धुल लेती हूँ। तो सच में इतना बड़ा दिन था और मेरी सच में कोई भी तैयारी नहीं हुई थी पहले से। सब कुछ आज सुबह सुबह ही जल्दी से सब सामान मंगाया है और इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया पूजा में, वरना मैं हमेशा थोड़ा जल्दी ही कर लेती हूँ। क्योंकि आप सभी को पता है हस्बैंड 2 दिनों से लखनऊ जा रहे थे, तो बिल्कुल उन्हें टाइम ही नहीं था, कोई सामान लाने वाला ही नहीं था, तो कुछ भी सामान नहीं था, सब कुछ मैंने आज सुबह ही मंगाया है। और इसी वजह से फिर मैंने नहाने में भी थोड़ा देर कर दी और सुबह क्लीनिंग भी देर से ही की थी, क्योंकि जल्दी करने से कोई फ़ायदा भी नहीं था। और हस्बैंड थके हारे थे 2 दिनों के, तो वो सो रहे थे। तो जब वो जाग गए तब वो सामान लेने गए, इतने में मैंने अपनी जो क्लीनिंग थी वो कर ली थी। जैसे ही सामान आ गया था फिर मैं नहा धोकर अपने पूजा पाठ में लग गई थी। तो पहले से मेरी कोई भी तैयारी नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर सारे फ्रूट्स और जो भी चीज़ें थी वो सारी मैंने धो ली थी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी जो पूजा है वो कर ली है। तो पहले मैंने दीपक जला दिया था और घंटी बजा दी थी। कहते हैं कि दीपक जलाकर घंटी बजाकर ही भगवान की जो पूजा की शुरुआत है वो करनी चाहिए, क्योंकि उनका जो ध्यान होता है वो अपनी ओर खींचने के लिए पहले जो घंटी होती है वो बजानी चाहिए। हमारे घर में ऐसा ही कहा जाता है। तो पहले मैं दिया जला लेती हूँ और घंटी बजाती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई थी। जो बेलपत्र थे उनमें मैंने तिलक लगा लिए थे। और अब मैं जाऊँगी मंदिर में पूजा करने के लिए। यहीं पार्क में ही मंदिर है। जन्माष्टमी व्लॉग में मैंने आप सभी के साथ शेयर भी किया था।
और मंदिर में पूजा हो गई है। पूजा के बाद हम लोग घर वापस जा रहे हैं। वहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मैं पूजा करने के लिए बैठी तुरंत जो है बंदर आ गए थे, क्योंकि वहाँ मंदिर पर फ्रूट्स वगैरह चढ़ाए जा रहे हैं। तो आज वहाँ पर काफ़ी बंदर हैं, आपने सुना भी होगा, अभी एकदम से चिल्लाया था बहुत तेज़। तो फिर हस्बैंड थोड़ा बंदर को भगाने में लग गए। और उसके बाद जब उन्होंने वीडियो शूट करना स्टार्ट किया तो उन्होंने जो खड़ा मोबाइल होता है उससे वीडियो शूट कर लिया था। तो फिर जो है वो मैं इसमें शेयर नहीं कर पाई, वो मैं अलग से शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। और आकर यहाँ पर मैंने बना ली थी चाय अपने और हस्बैंड के लिए। वैसे हस्बैंड की चाय तो हो गई थी, 2 चाय वो लेते हैं वो हो गई थी, बट मैंने अपने लिए बनाई थी तो उनके लिए भी फिर बना ली थी। यहाँ पर अभी रोने लगा था तो उसे मैं थोड़ा चुप कराने के लिए बैठ गई थी। और आज सच में सुबह से मेरा पेट में इतनी गैस बन रही थी, क्योंकि खाली पेट पेट में गैस बनती है। और सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो फिर आकर पूजा कर मैंने चाय बनाई, साथ में 2 बिस्किट लिए। और उसके बाद थोड़ा सा जो है आराम मिला था, लेकिन फिर भी जो है पूरा दिन थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। और फास्ट मैंने नहीं रखा था। आप सभी लोग पूछेंगे दीदी आप फास्ट नहीं रखी थी, तो हाँ मैंने फ़ास्ट नहीं रखा था, सिर्फ मैं पूजा कर देती हूँ। फास्ट मैं बहुत ही कम रखती हूँ, आप सभी ने देखा ही होगा। पूरे साल में मैं मुश्किल से 2 या 3 फास्ट रखती हूँ, जो मेरे मेन होते हैं। पहले मैं रखती थी महाशिवरात्रि का फास्ट, बट अब नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेडिसिन वगैरह भी लेनी होती है और खाली पेट मुझे गैस भी बहुत बनती है, जिसकी वजह से फिर दर्द होता है मेरे। तो इस वजह से फ़ास्ट मैंने काफ़ी कम कर दिए हैं। पूजा ज़रूरी होती है, वैसे भी भगवान कभी नहीं कहते कि तुम मेरे लिए भूखे रहो। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह हो गई थी, चाय पीकर हस्बैंड चले गए थे मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने के लिए, ख़त्म हो गया था तो वो गाड़ी से चले गए थे और पेट्रोल लेकर आ गए थे। तो जब तक हस्बैंड आ रहे थे तब तक मैंने यहाँ पर बना रही हूँ तले हुए आलू। वैसे मेरा मन था कि आज शिवरात्रि है तो कुछ जो है थोड़ा अच्छा सा बनाया जाए, बट हस्बैंड 2 दिनों से भाग रहे थे, उनका जो है मूड भी सही नहीं था, थकान भी काफ़ी थी, तो उनका कुछ भी ऐसा वैसा या ऑयली खाने का मन नहीं था और कुछ उनको स्पाइसी खाना था। तो उन्होंने कहा बस तुम मटर आलू तल दो, मुझे वही खाने हैं। तो फिर उनकी इच्छा थी, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर यहाँ पर मैंने आलू उबाल लिए थे जब मैं चाय पी रही थी, उसके बाद मैंने आलू उबालने रख दिए थे। जब तक आलू उबल रहे थे मैंने अभी को भी नहला दिया था और नहलाकर उसको दूध दे दिया है और वो दूध पी रहा है। और यहाँ पर मैं अपने लग गई थी किचन में, हस्बैंड चले गए हैं अपना गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए, क्योंकि आज ऑटो वाले भैया भी नहीं आए हैं। तो बाबू को हस्बैंड ही छोड़ने गए थे और बाबू को लेने भी वही जाएंगे, तो पेट्रोल जो है गाड़ी में ज़रूरी था। तो यहाँ पर जो प्याज और मिर्च थी वो मैंने अच्छे से सौटी कर ली थी और उसके बाद टमाटर डाल दिया था। टमाटर डालने के बाद नमक डाल दिया था और इन सभी चीज़ों को पहले हम थोड़ा ढककर पका लेंगे, जिससे कि टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर हमने खोल लिया है और टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया था, हल्का सा मैंने मैश कर दिया है। और उसके बाद जो आलू और मटर हमने उबाले थे वो हम डाल देंगे और डालने के बाद अच्छे से कर देंगे मिक्स। और साथ में मैंने डाला है यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और साथ में थोड़ा सा डाल दिया है चाट मसाला। तो चाट मसाला मैंने पहले डाला था, लास्ट में अमचूर पाउडर डाला था जो हाथ में लेकर डाला था। और सभी चीज़ों को अच्छे से कर दिया है मिक्स। और यहाँ पर हमारे आलू हो गए हैं रेडी। और मैंने डाल दिया है इसमें खूब सारा हरा धनिया और बहुत ही एकदम टेस्टी और स्पाइसी बने थे हस्बैंड के पसंद के। तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं जब कुछ चटपटा खाने का मन होता है तो। और यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे तो मैंने फटाफट से रोटियाँ भी सेक ली थी और अब मैं यहाँ पर खाना खा रही हूँ। हस्बैंड भी बैठे हुए हैं चेयर पर, तो कुर्सी पे बैठ के खा रहे हैं और मैं यहाँ नीचे बैठकर खा रही हूँ। साथ में मैंने एक हरी मिर्च का अचार ले लिया है। और आटा जो था वो नाइट का ही रखा हुआ था, क्योंकि नाइट में हस्बैंड जो है लखनऊ से काफ़ी लेट लौट कर आए थे, तो उन्होंने खाना नहीं खाया था। तो नाइट में मैंने दाल बनाई थी और आटा जो है थोड़ा सा रखा हुआ था, थोड़ी सी हस्बैंड के हिस्से की जो दाल थी वो बच गई थी, तो वो मैंने हस्बैंड को दे दी है। तो उसी आटे की मैंने रोटियां बना ली थी। और अब हम जल्दी से यहाँ खाना खा लेते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।